प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने इकाई 9 को प्रारंभ किया है। इकाई 9 में हिंदी निबंध लगा हुआ है। हिंदी निबंध में पहला निबंध है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत है। ओके, आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि मॉर्निंग शिफ्ट में हमारी वीडियो आती है प्रश्नोत्तरी संग्रह को लेकर। तो यदि आप चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियोस को आप पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, भारतेंदु जी के संबंध में बताना चाहूंगी कि इनका जो जन्म समय है वो 1850 से 1885 ईस्वी तक माना गया है। जन्म स्थान इनका काशी है। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र है और इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई है। इनकी काव्य रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु जी ने जो मतलब इन्होंने समस्त रचनाएं 175 लिखी हैं। इनकी समस्त रचनाएं 175 मानी गई हैं और 175 में इन्होंने सिर्फ 70 रचनाएं कविता से रिलेटेड की हैं। ठीक है, जो कि काव्य संग्रह है इनके कविताएं हैं, तो वो 70 मानी गई हैं। ओके, इनकी रचनाओं की बात करें तो हिंदी यदि नाटक की बात करूं, निबंध की बात करूं, इनके उपन्यासों की बात करूं, जितना मतलब इतने अद्भुत हैं सभी। जिनकी इनकी रचनाएं हैं, सभी रचनाएं हमारे भारतवर्ष की उन्नति के लिए ही की गई हैं। सभी हमारे जनता के पथ प्रदर्शक के रूप में सामने आई हैं। इनका साहित्य सृजन बहुत ही अद्भुत रहा है। आज हम बात करते हैं भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु जी की मतानुसार उन्होंने इस निबंध के माध्यम से क्या कहा है, क्या समझाया है। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हिंदी युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। उन्होंने इस निबंध की रचना दिसंबर 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारणी सभा में भाषण देने के लिए की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा कि इसका प्रकाशन वर्ष, इस निबंध की रचना इन्होंने कब की है और किस लिए की थी। तो आइए देखिए, यहाँ पर दिया गया है। उनका मत है कि भारतवासियों को अंधविश्वास त्याग कर शिक्षित होना चाहिए, उद्योग धंधों का विकास करना चाहिए और आलस्य को त्याग कर प्रगति की दौड़ में शामिल हो जाना चाहिए। तभी देश उन्नति करेगी। देखिए फ्रेंड्स, उन्नति देश हमारी तब तब करेगी जब हम भी उन्नत होंगे, है ना। तो हमारे देश की उन्नति कब संभव है, जब हम अपनी उन्नति करेंगे। तो कोशिश हम ये करें कि हम भी अपने 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 मार्ग का, अपने पथ प्रदर्शक के मार्ग को उन्नति के अवसर पर, उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। देखते हैं इस निबंध का सार, हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये अब आप तो अवगत ही हैं कि ये उस टाइम पीरियड की बात यहाँ पर हो रही है, 1884 की, जब इन्होंने निबंध लिखा था, है ना। तो पहला पॉइंट है कुशल नेतृत्व की आवश्यकता। नेतृत्व से आशय एक नैतिकता से भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जब हमारे देश का एक कुशल नेता होगा, कुशल राजकर्ता होगा, तभी हमारा देश संभव हो सकेगा, तभी हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो देश की उन्नति तभी संभव हो सकती है जब कोई कुशल नेता हमारा सही मार्गदर्शन करे। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, किंतु उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई कोई नहीं है। जैसे रेल के सुंदर एवं सुविधा संपन्न डिब्बे इंजन के अभाव में व्यर्थ हैं, उसी प्रकार कुशल नेतृत्व के अभाव में भारतवासी प्रगति से वंचित हैं। भारतवासियों में हनुमान की भांति अपार शक्ति है, पर उन्हें प्रेरित करने वाला जामवंत चाहिए। राजा महाराज या नवाबों से कोई आशा मत रखो, वे हमें नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि वे आलसी, अकर्णमय एवं विलासी हो गए हैं तथा उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। ये तथ्य ये कहाँ से लिया गया है, उस निबंध से ही लिया गया है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स उस समय की जो विविधता थी, उस समय की जो विडंबना थी, जो देश दशा थी, इस निबंध के माध्यम से ही भारतेंदु जी ने उजागर किया है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम आज भी कहते हैं कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है पढ़ने का, यदि सुविधा होता तो मैं बहुत आगे जाती या मैं बहुत आगे जाता, है ना। हम एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं कि वो कोई फला फला व्यक्ति है, बहुत आगे गया है, बहुत पढ़ लिख लिया है, बहुत अच्छे ओहदे पर है। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल गलत है। आज भी हमारे पास आज तो हमारे पास सभी सुविधाएं हैं,
हम जो चाहें हम वैसा बन सकते हैं, जहाँ चाहें हम वहाँ जा सकते हैं। बस हमारे अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, ठीक है? तो हम ये ना माने कि हमारे पास कोई सुख सुविधाएँ नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो ये गलत है, क्योंकि आज नेट का जो ये जाल है काफ़ी दूर-दूर तक फैला है, यानी सब जगह इसने ही अपने रंग बिखेरे हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत पीछे हैं, हम फ्रेंड्स बहुत आगे हैं। हम लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बस हमारे अंदर जज़्बा होना चाहिए। का दूसरा भाग फिर हम देखते हैं। इसका दूसरा भाग है प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत। जो दूसरा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत। इन्होंने कहा है, भारतेंदु जी ने कहा है कि आज दुनिया के सारे देश प्रगति की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि जापान जैसे छोटे देश भी अपनी पूरी शक्ति से देश की उन्नति के लिए सरपट भाग रहे हैं, किंतु हम हिंदुस्तानी जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े हैं। हमारे भीतर प्रतिस्पर्धा का अभाव है। यदि हम इस प्रगति की दौड़ में अब भी पीछे रह गए तो देश पिछड़ जाएगा और यह कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। जब तक हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी ना, हम अपना ही विकास नहीं कर सकते। प्रतिस्पर्धा से आशय क्या है? प्रतिस्पर्धा से आशय यह हुआ कि आपको अपने अंदर ये बात लानी पड़ेगी कि कोई दूसरा व्यक्ति इतनी प्रगति कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, आज हमारे पास यूट्यूब का मंच है, गूगल है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी स्टडी को लेकर। यदि आप और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे साधन है जहाँ से आप अपना अमूल्य समय फ्रेंड्स आपको देना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। तो आपके अंदर यदि प्रतिस्पर्धा आ गई ना, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? कि आप ये सोच लो कि कोई दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं, हम भी बढ़ सकते हैं। ऐसा जिस दिन आप माइंड सेट कर लोगे ना, तो आप बहुत आगे जाओगे। तीसरी बात उन्होंने कही है कि आलस्य का त्याग। इस निबंध के माध्यम से ये हमारे जनमानस को समझाना चाहते हैं कि हमें आलस्य का त्याग करना है। भारतेंद्र जी का मत है कि भारतवासियों को अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वही देश उन्नति करता है जिसके निवासी परिश्रमी एवं समय की कीमत समझने वाले होते हैं। भारत में लोग इतने आलसी हो गए हैं कि मलूक दास के इस वाक्य को ही अपना जीवन दर्शन बना बैठे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये इस निबंध में ये पंक्तियां हैं भी। इस आलस्य एवं अकर्मण्यता के कारण ही हमारा देश दरिद्र है। निर्धन व्यक्ति एवं निर्धन देश की कोई इज्जत नहीं होती होती है। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे हमारे देश की गरीबी समाप्त हो और धन बढ़े। यह तभी संभव है जब हम हिंदुस्तानी आलस्य को त्याग कर जी जान से कठोर परिश्रम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ समझाया गया है। उम्मीद करती हूँ आप इनसे अवश्य बहुत कुछ सीख पाएंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है भारत वर्षोन्नति के मूल उपाय। इन्होंने कहा कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसके क्या क्या मूल उपाय हैं। अब तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब आपको पता है कि ये उस समय की बात हो रही है इस निबंध में 1884 का टाइम पीरियड है ना। हमारे धर्म में जो गुण हैं उनको अच्छी तरह समझें, अंधविश्वासों को त्यागें, त्योहार हमारे घरों की सफाई का अवसर उपस्थित करते हैं। उनकी महत्ता को समझकर तदनुरूप आचरण करें। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, किंतु धर्म के नाम पर जो कुरीतियां प्रचलित की गई हैं उन्हें त्यागें। बाल विवाह न करें, बहु विवाह की प्रथा त्यागें, लड़कियों को शिक्षित करें, जहाज के सफर पर प्रतिबंध न लगावें। इसके साथ ही पारस्परिक सद्भाव विकसित करें, छुआछूत को समाप्त करें, ऊंच नीच की भावना को दूर कर सभी धर्मों के लोग परस्पर मिलजुल कर रहें, तभी भारत वर्ष उन्नति कर सकता है। ऐसा मानते हैं भारतेंदु जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा एवं उद्योग धंधों का विकास। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा, इन्होंने उस समय ही शिक्षा की बात की है और उसी समय हमारी जो बोली है, भाषा है, वो काफी विकसित हुई। उसको सही साहित्यिक रूप मिला। शिक्षा से आशय यहाँ बता दूं फ्रेंड्स, जैसा हम पढ़ते हैं ना कि विद्यार्थी विद्यार्थी क्या है, विद्याधन अर्थी। विद्या वह है जो हमें अर्थ प्रदान करे। तो इन्होंने कहा है कि देश की उन्नति के लिए शिक्षा का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। हम सब बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें इस कार्यकुशल बनाएं, लड़कों को नई नई तकनीक सिखाकर रोजगार सिखलाएं, उन्हें विदेश भेजकर नया हुनर सीखने को प्रेरित करें तथा अपने देश में ही उद्योग धंधों का विकास करें।
यह शर्म की बात है कि हम दिया सलाई भी विदेश से मंगाते हैं। हमें अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं अपने देश में ही बनानी चाहिए। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा को त्याग कर अपने समय की बनी वस्तुओं एवं अपनी भाषा को व्यवहार में लाना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी ने हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करने का हिंदी है हमारी हमारा हमारा माध्यम है, जिस तक हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, तो भारतेंदु जी का मत है कि यदि हम इन उपायों पर अमल करें तो निश्चय ही हमारे देश की उन्नति हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत कुछ सीख पाए होंगे आज की वीडियो से। हम तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, है ना? तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।